अतुल सुभाष केस में बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को मिल चुकी है जमानत। अतुल का परिवार करेगा हाई कोर्ट का रुख। जी हां, अतुल सुभाष केस से जुड़ी हुई ये खबर है। बीते साल 2024 का सबसे चर्चित आत्महत्या केस अतुल सुभाष मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने आरोपी सिंघानिया परिवार की याचिका स्वीकार करते हुए अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी गई है। बताते चले, उत्तर प्रदेश के 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पकड़ा गया था। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि इन तीनों को दिसंबर की सुबह गिरफ्तार किया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। निकिता को बेल मिलने के बाद अतुल सुभाष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विनय सिंह ने कहा कि जमानत मंजूर हो गई है, हम ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी दलील तथ्यात्मक जानकारी उत्पीड़न पर थी। फिलहाल सुसाइड नोट को फोरेंसिक को भेजा गया है, लेकिन अभी तक उसे सबूत के तौर पर विचार नहीं किया गया है। उनकी लिखावट की भी जांच की जा रही है। हम परिवार के साथ हैं, हम परिवार को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस आदेश को आगे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ऑर्डर शीट देखने और उसका विश्लेषण करने के बाद हम कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं सरकारी वकील पोन्ना ने जमानत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसे चुनौती दी जाएगी। वकील ने कहा, पत्नी, साले और सास तीनों ही जमानत के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष आए थे और अब इसकी अनुमति दे दी गई है। हमें सब अभी आदेश को विस्तार से देखना है। एक बार आदेश को विस्तार से देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस आधार पर जमानत दी गई है या क्या शर्तें लगाई गई हैं। जांच अभी भी लंबित है। उन्हें जमानत ऐसे ही नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जांच पूरी किए बिना ही इन याचिकाकर्ताओं को जमानत मिल गई है। हम जमानत आदेश से खुश नहीं हैं और इसे चुनौती दी जाएगी। आत्महत्या का आरोप और क्या सबूत है, इसके बारे में भी पुलिस ने विस्तार से बताया कि पुलिस ने कहा कि अतुल सुभाष ने कथित तौर पर 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी, वैवाहिक समस्याओं और पत्नी, ससुराल वालों एवं उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा किए गए कथित उत्पीड़न का जिक्र किया। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसे इस मामले के मुख्य सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। अतुल सुभाष के भाई की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। इसी शिकायत में पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ नामजद किया गया। परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल सुभाष ने, जो कि एक निजी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में पारिवारिक विवाद और उत्पीड़न के चलते एक गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में अदालत और पुलिस की कार्रवाई के चलते इस घटना ने व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया था। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस और न्यायालय इस प्रकरण में सभी सबूतों और आरोपों की गहन जांच कर रहे हैं। परिवार और अन्य पक्षों से भी अभी भी पूछताछ जारी है। और भी खबरों को विस्तार से जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई अपडेट्स, नई खबरें आप तक समय अनुसार पहुंचती रहें। धन्यवाद।